नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है, रिवीजन क्लास है, तो इस क्लास पर अंत तक सभी अभ्यर्थी बने रहें। सभी प्रश्न हैं जो कि हम रिपीट होने वाले हैं वही देखने वाले हैं। फिलहाल आज हमारी पहली क्लास है, इसके बाद है जो कि हमारी क्लास है रोजाना है जो कि लगने वाली है। तो जो भी साथी नए हैं तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना है और पुराने भी अभ्यर्थी इस क्लास पर जरूर बने रहें। शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। 84 खंभों की सतरी स्थितें। 84 खंभों की सतरी, अक्सर एग्जाम्स में यह प्रश्न सिंपल सा है लेकिन पूछा जाता है। 84 खंभों की सतरी, जल्दी से आपको आंसर बताना है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी या फिर बांसवाड़ा में 84 खंभों की सतरी तमाम एग्जाम्स में रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूंदी जिले में। और इस सतरी का जो निर्माण हुआ था 1883 में। उसके बाद है जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राजा अमीरुद्दीन। इस नाम को भी आपको याद रखना है। तो लगभग 3 प्रश्न कवर हो रहे हैं इस प्रश्न से। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो हमारा डेमो के लिए प्रश्न था। कुशामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुशामनी ख्याल ये हाईकोर्ट में पूछा गया था। उसके बाद है जो हमारा रीट एग्जाम्स हुआ था उसी में भी पूछा गया है एसएसटी सब्जेक्ट में। कुशामनी ख्याल के प्रवर्तक, यहाँ पे आपको ऐड करना है रीट 2026, ये प्रश्न पूछा है। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लस्सी राम। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति 25 प्रश्न आएंगे और हमारे सिलेबस में केवल राजस्थान की साहित्य, संस्कृति और बोलियां यही प्रश्न है जो कि शामिल है। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विजयदान देथा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर जयपुर। जो भी पिछली क्लास हमारी आपने देखी होगी तो उन सभी को आंसर आता होगा। तो केवल आपको रिवीजन करना है क्योंकि पिछले कई दिनों से क्लास नहीं लगी थी। तो इन 25 प्रश्नों में से काउंट करिए, कई प्रश्न मिस तो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर में। उसके बाद है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हमारा उदयपुर जिले में, भारतीय लोक कला मंडल ये भी उदयपुर में, और राजस्थान साहित्य अकादमी ये भी उदयपुर में। तो फिलहाल 4 प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थानी भाषा के शब्दकोश के रचयिता कौन है? राजस्थानी भाषा के शब्दकोश मोतीलाल, सीताराम, नरोत्तम या फिर संत शरणदास। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, सीताराम लालस। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में वागड़ी बोली का प्रचलन क्षेत्र। रीट मुख्य एग्जाम्स 2026 में साइंस सब्जेक्ट में प्रश्न रिपीट हुआ है। फिलहाल हमने पहले प्रश्न में इसको सेलेक्ट किया था और रीट में भी आ चुका है वागड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। दूसरा नाम है वागड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी की बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कुछ बोलियां दे रखी हैं जैसे थली, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद देवड़ावाटी सिरोही जिले में, और खेराड़ी बोली है जो कि हमारा भीलवाड़ा और टोंक जिले में। तो खेराड़ी बोली थोड़ा सा याद रखना है, भीलवाड़ा और टोंक। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के निम्न पर्यटन स्थलों, मंदिरों एवं जिलों का कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है? यानी जिले दे रखे हैं और उनसे उन जिलों से संबंधित मंदिर दे रखे हैं। सोने जी की नसियां, अर्थुना का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सवाई भोज मंदिर, संबंधित जिले दे रखे हैं। तो देखिए
अब हम आंसर देखते हैं, आपके मन में भी आंसर आना चाहिए कम समय में। तो सोने जी की नसिया बिल्कुल अजमेर में, अर्जुना का मंदिर बांसवाड़ा जिले में, लक्ष्मण मंदिर बयाना भरतपुर जिले में, सवाई भोज मंदिर है जो कि भीलवाड़ा जिले में, न कि भीनमाल में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्लास को स्किप नहीं करना है प्यारे साथियों, अंत तक बने रहना है और रोजाना आपको हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न जरूर देखना है। तो फिलहाल क्लास को लाइक जरूर कर देना है। राजस्थानी संस्कृति में पडला, गुड़चड़ी, तोरण, कन्यावाल और डेरा इत्यादि शब्दों का संबंध किससे है? बताइए। कोई भी एक शब्द का अगर आपको नाम याद है तो आंसर दे सकते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। देखिए डेरा, आपको मालूम है ये विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझ गए होंगे। अलग अलग स्थान से वर्ड प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एकमात्र प्राचीन एवं सबसे प्रसिद्ध मंदिर, एकमात्र प्राचीन है और सबसे प्रसिद्ध भी है, तो कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर, करणी माता का मंदिर देशमुख बीकानेर, सूर्य मंदिर या फिर किलाडू के मंदिर? भारत में एकमात्र प्राचीन, तो वही हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मा जी का मंदिर। सेकंड ग्रेड जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है उसमें पूछा गया है, तो हाई कोर्ट के लिए भी आ सकता है। सबसे प्राचीन मंदिर है वो हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर है। हम जल्दबाजी में करणी माता का मंदिर नहीं बनना है, क्योंकि करणी माता का मंदिर इससे संबंधित प्रश्न ऑप्शन में आते रहते हैं। तो फिलहाल बीकानेर होता है, बीकानेर में। नेक्स्ट प्रश्न, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? राजस्थान की संस्कृति और बोलियां, यही टॉपिक से इतिहास और भूगोल के एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और मात्र 2 महीने का समय है, तो तैयारी रखिए अभी से। धारी संस्कार किस जनजाति से प्रचलित है? तो वह ऑप्शन नंबर ए, सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से है? सीताबाड़ी मेला 12 जिले में भरता है, जनजाति बूसी है, तो कौन सी जनजाति होगी? सहरिया, ग्रासिया, कथोड़ी या फिर कंजर? सीताबाड़ी का मेला 12 में भरता है, वो भी किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्योंकि 2 हमने एक्स्ट्रा प्रश्न आ गए हैं। फिलहाल 13 क्वेश्चन हुए। तो निम्न में से कौन सा राजस्थानी पगड़ी का एक प्रकार नहीं है? पगड़ी का एक प्रकार, पचरंग, मोटड़ा, लहरिया या फिर चूनड़? सिंपल सा प्रश्न है, आपके मन में आंसर जरूर आया होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, चूनड़। बाकी पचरंग पाग, मोटड़ा और लहरिया, लहरिया पगड़ी का उदाहरण है जो कि एग्जाम्स में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का एक परंपरागत आभूषण है वो नहीं है? पिछली क्लासेस का रिपीट होने वाला प्रश्न है। कुछ प्रश्न हमने रिपीट होने वाला इसलिए सिलेक्ट किए ताकि आपको भी जानकारी रहे, क्योंकि पिछली अगर आपके यही प्रश्न आ रहे हैं तो बिल्कुल समझिए। निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों के गले का परंपरागत आभूषण नहीं है? गले का पूछा है, ठीक है, तो होगा मेहमंद, रखड़ी, बोर, सिसपुर, टिकड़ा और मेहमंद। मेहमंद का उदाहरण रीट मेंस एग्जाम्स 2026 में आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सिर पर पहने जाता है, बाकी कंठी, संद्रहार और तिमणियों ये गले में पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण, पुष्कर मेला प्रमुख आकर्षण पूछा है, ऊंटों की दौड़, पशु मेला, हस्तशिल्प बाजार या फिर उपरोक्त सभी? अगर आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो तुरंत ऑप्शन नंबर डी भरना है, सभी है जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर
का त्योहार। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र कृष्ण तृतीया। एलडीसी, एलएसए, थर्ड ग्रेड, मेट्रो एग्जाम्स और आरएस तक पूछा जाने वाला प्रश्न है गणगौर का त्योहार। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चैत्र शुक्ल तृतीया को। रट लेना इस प्रश्न को, चैत्र शुक्ल तृतीया, न कि चैत्र कृष्ण तृतीया। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मूमल, आपने करंट अफेयर की एक बुक साथी नाम सुना होगा। तो किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है मूमल? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़? चित्रकला तो मूमल है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जैसलमेर। उसके बाद एक कुछ जानकारी है जो कि मैंने आपको अलग से समझाई है। गीत गोविंद जयपुर शैली से है, पिसवाई नाथद्वारा राजसमंद से है, उसके बाद एक बनी ठनी है जो कि किशनगढ़ अजमेर से है। ध्यान में रखना इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है नाथद्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय। नाथद्वारा रागमाला, गीत गोविंद, कृष्ण लीला या फिर रामलीला? नाथद्वारा जो कि राजसमंद में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृष्ण लीला। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रचलित लोक नृत्य, रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए बम नृत्य। उसके बाद है घूमर, मारवाड़, लांगुरिया, करोली, डांग, नाथद्वारा और गुड़ला नृत्य है जो कि मारवाड़। तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है और ढोल नृत्य जो कि जालौर जिले का प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, बाड़मेर कौन कौन सी सफाई कलाओं के लिए जाना जाता है? बाड़मेर, टाइम ले सकते थोड़ा सा। बाड़मेर कौन कौन सी सफाई कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अजरक प्रिंट बाड़मेर की है बिल्कुल, और मलिर प्रिंट ये भी हमारे बाड़मेर जिले की है। तो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो गया। उसके बाद दाबू और आजम ये आकोला चित्तौड़गढ़ की है। बगरू और टेराकोटा, तो बगरू हैं वो जयपुर की हैं, टेराकोटा है मोहल्ला राजसमंद की। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, बंदेज तो वो है जोधपुर। बंदेज को भी आपको याद रखना है, जोधपुर जिला, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न, थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला इसका जिक्र हमने इसी प्रश्न में किए थे कुछ मिनट पहले। थेवा कला नॉर्मल सा प्रश्न है, तो होगी ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ की है। नेक्स्ट प्रश्न, किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं? रीट एग्जाम्स जिन्होंने दिया था तो भाई लोक देवता प्रश्न में पूछे गए, दो दो प्रश्न पूछे लोक देवता से संबंधित, और मुसलमान जहर पीर यही उदाहरण पूछा गया था रीट में। तो किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के रूप में पूछते हैं? तो होगा ऑप्शन नंबर सी गोगा जी होगा। रामदेव जी बिल्कुल नहीं बनना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, करौली जिले में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पैटर्न सेंस, थोड़े से प्रश्न भी सेंस। करौली जिले में केला देवी का मंदिर, अक्सर हमने सुना है कि केला देवी का मंदिर है जो कि करौली जिले में, ये सभी को मालूम है, लेकिन अब इसी प्रश्न को पूछा है कि इस नदी के किनारे
कालीसिंध, पार्वती, कालीसील या फिर बामनी। देखिए कालीसील और कालीसिंध अलग अलग नदियां हैं और इसका जो अफवाह प्रणाली है वो भी अलग है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी कालीसील। नेक्स्ट प्रश्न, उसी प्रश्न रहे, मात्र 2 प्रश्न रहे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। संत जम्बेश्वर का जन्म कहां पर हुआ था? संत जम्बेश्वर पीपलूदा, बाड़मेर, निमराना अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, पीपासर नागौर। संत जम्बेश्वर, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना है, पीपासर नागौर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन है ज्ञान समुद्र के रचयिता कौन है? ज्ञान समुद्र, विजयदास, मंगलाराम, सुंदरदास या फिर खेमदास। ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास जी। अगला प्रश्न, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसी राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो, कीराडू का मंदिर बाड़मेर, महानलेश्वर मंदिर मैनाल, सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर और एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। राजस्थान का खजुराहो, तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, कीराडू का मंदिर बाड़मेर में। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो 11वीं शताब्दी में हुआ था और यह मंदिर है जो कि स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप इस क्लास पर अंत बने तो उम्मीद करते हैं कि आपकी शानदार तैयारी बिल्कुल शानदार होगी। और प्यारे साथियों, आप सभी हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आपको हर दिन एग्जाम से संबंधित हर अपडेट्स हैं जो कि दी जाती हैं। धन्यवाद।